हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर सिविल सर्विसेज के परिवार में। आई होप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सबको ऑलरेडी पता है, 90 दिन के अंदर हम लोग अपना पूरा कोर्स खत्म कर रहे हैं। आर का जो एग्जाम होने वाला है 27 जुलाई उसके रिगार्डिंग, और यूपीपीसीएस का एग्जाम जो होने वाला है 12 अक्टूबर उसके लिए, ठीक है। जिसमें हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री खत्म कर ली है, मेडिवल हिस्ट्री खत्म कर ली है, मॉडर्न हिस्ट्री की लगभग 80% सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। 10% सिलेबस में बचा हुआ है हमारा, वो हम कवर करने वाले हैं। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल इस एक टॉपिक से कम एक से या दो क्वेश्चन आते हैं। आप प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा एंड 2 से 3 बार हो सके देख लीजिए, ताकि आपको वीडियो में ही याद हो जाए, आपको दोबारा देखना ना पड़े, तो दोबारा रिवाइज ना करना पड़े। मैं आपको टोटली वीडियो में याद करा दूंगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है 1857 का रिवॉल्ट, 1857 की क्रांति, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, शुरू करने से पहले आप लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया इस चैनल को, और ऐसे प्यार देते रहिए। अगर आप लोगों को मेरे एफर्ट्स अच्छे लगते हो, मैं बहुत क्रिस्प वीडियो बनाता हूँ, सिर्फ उतनी ही बातें करता हूँ आप लोगों से, उतना ही आप लोग को नॉलेज देता हूँ जितना कि एग्जाम में पूछे जाने वाला है, ठीक है। ज्यादा आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं करता। तो प्लीज अगर आप लोग को मेरे एफर्ट्स अच्छे लगते हो तो चैनल को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिवॉल्ट ऑफ 1857, ठीक है। अब इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों, हम लोग पहले ये जानते हैं। हमारे फ्रीडम स्ट्रगल का सबसे पहला जो रिवॉल्ट हुआ था वो 1857 की क्रांति ही कही जाती है। बट इसको मैं पूरा एज अ हिस्ट्री स्टूडेंट आपको बताना चाहूँगा, ये पूरा नेशन वाइड रिवॉल्ट नहीं था। सबके अपने अपने पर्सनल कारण थे, बट थे एक टाइम पे ही सब लोग रिवॉल्ट करना शुरू किए, अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग जगहों पे। इसलिए फ्रीडम स्ट्रगल पहला फ्रीडम स्ट्रगल माना जाता है। जैसे कि झांसी की रानी जो थी, उनका अलग अपना प्रॉब्लम थी कि उनके बेटे को राजा नहीं माना जा रहा था, उनका जो झांसी था उसको छीना जा रहा था ब्रिटिशर्स के द्वारा। मंगल पांडे जी का अलग केस था, उनको रिलीजन था उनका हिंदू रिलीजन, उनको गाय के और सुअर की चमड़ियों को दांत से काटना पड़ता था कारतूस में, तो इसलिए वो इसके अगेंस्ट थे। लखनऊ में क्या हुआ था कि जो मुस्लिम राजा थे, जो मुग़ल राजा थे, उनको ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जा रही थी, तो इसलिए उनका रिवॉल्ट करना था। बिहार में जो वहाँ के राजा थे वीर कुंवर सिंह जी, उनको उनकी ज़मीनों से उनको बेदखल कर दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, इसलिए उनका रिवॉल्ट था। और शाह आलम सेकंड का तो आप लोग को पता ही है कि उनको बेसिकली पूरा उनकी राजपाट छीन के दिल्ली से चांदनी चौक तक उनका राजपाट छोड़ दिया गया था, बाकी ब्रिटिशर्स ने ले लिया था, तो उनका रिवॉल्ट करना जायज़ ही था, जैसा कि आप लोग को पता ही है, ठीक है। तो इसलिए रिवॉल्ट ऑफ 1857 को पहला भारतीय आंदोलन कहा जाता है ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ठीक है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्वेश्चन में हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। वो क्या क्या है उसके बारे में पहले जान लेते हैं। सबसे पहले पूछा जाएगा कि जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और आखिरी कौन था, ऐसे क्रोनोलॉजिकल वाइज सीक्वेंस वाइज बताइए। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत हम लोग देखेंगे, पहले हुई मेरठ में। मेरठ से गया दिल्ली, ठीक है। दिल्ली से गया ये कहाँ, लखनऊ। लखनऊ से फिर कहाँ गया ये, कानपुर। फिर कानपुर से कहाँ गया, प्रयागराज। प्रयागराज से कहाँ गया, बिहार। आप लोग सीक्वेंस याद रखेंगे। मेरठ में कहाँ, हमारे मंगल पांडे जी से शुरुआत हुई, दिल्ली, शाह आलम सेकंड तक गया, फिर लखनऊ में आया, लखनऊ के नवाब, फिर कानपुर गया, फिर प्रयागराज गया, फिर बिहार गया, ठीक है। ऐसे हमारा पहला फ्रीडम स्ट्रगल शुरू हुआ, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ था कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 को दबाया किसने, जो पहला रिवॉल्ट हुआ उसको दबाया किसने, तो दबाया किसने, विंसेंट आयर और टेलर ने। क्या नाम है, विंसेंट आयर और टेलर ने। कहा यह जाता है कि जो 1857 की क्रांति हुई थी उसको भारतीयों ने भी सपोर्ट किया था, बट किन भारतीय तबकों ने, किन भारतीय लोगों ने सपोर्ट किया था, वो है ज़मींदार जिनके पास ज़्यादा लैंड थी, ब्रिटिशर्स के अंडर में थे। एजुकेटेड क्लास जो ये मानते थे कि भारत बहुत पिछड़ा हुआ है, बहुत गरीब है, तो जो ब्रिटिशर्स हैं, वाइट मैन बर्डन जिसको बोलते हैं, ब्रिटिशर्स हैं वो पढ़े लिखे हैं ज़्यादा, तो एजुकेटेड क्लास। और दूसरा पुअर ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। मतलब कि जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, उनका जो ऑर्गेनाइजेशन था वो बहुत ही ज़्यादा वीक था, बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, पुअर था, एक दूसरे से ज़्यादा कॉन्टैक्ट नहीं थे, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर लड़ रहे थे। तो ये 3 चीज़ कारण थे जिसने हेल्प किया रिवॉल्ट ऑफ 1857 को दबाने में, ठीक है। तो गवर्नर कौन था उस टाइम पे, गवर्नर थे लॉर्ड कैनिंग जी। गवर्नर कौन थे, लॉर्ड कैनिंग जी, ठीक है। और रिवॉल्ट ऑफ 1857 का लीडर किसे माना जाता है, बहादुर शाह जफर को। किसको, बहादुर शाह जफर को इसका लीडर माना जाता है, ठीक है। खुद लीडर बनाया था उन्होंने बहादुर शाह जफर को, तो उनको लीडर माना जाता है, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे इसके आगे क्या क्या हुआ। जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन इसका आता है वो होता है कि सेंटर कहाँ था, मतलब इसका केंद्र कहाँ था रिवॉल्ट ऑफ 1857 का, कहाँ पे, किस सन में, और उसके लीडर कौन कौन थे, ठीक है। इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो आपको याद होना चाहिए। दिल्ली में जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके जो लीडर थे वो थे बहादुर शाह सेकंड और बख्त खान। कौन थे, बहादुर शाह सेकंड और बख्त खान, याद रखिएगा। साहिब आलम, बहादुर शाह सेकंड ने बख्त खान को कहा था, क्या कहा था, साहिब आलम, ठीक। फिर कानपुर दूसरा सेंटर था,
उसके जो लीडर थे नाना साहेब और तात्या तोपे। कौन थे? कानपुर में नाना साहेब और तात्या तोपे। याद रखिएगा, ईयर सबका 1857 होगा, आप लोग को पता होना चाहिए। कानपुर में नाना साहेब और तात्या तोपे, दिल्ली में बहादुर शाह सेकंड और बख्त खान, ठीक है। लखनऊ में कौन था? बेगम हजरत महल जी। बेगम हजरत महल, इनको महक परी भी बोलते थे। क्या बोलते थे? महक परी। क्या बोलते थे? महक परी, ठीक है। आप क्वेश्चन इसमें ही पूछ लेते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश का है, यूपी पीसीएस एग्जाम ले रहा है, तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ और कानपुर दोनों आते हैं। तो लखनऊ कानपुर का जो रिवॉल्ट था उसको दबाया किसने? तो उसको दबाया था, किसने दबाया था? कैंपबेल ने। किसने दबाया था? कैंपबेल ने। जो कानपुर वाला रिवॉल्ट था, नाना साहब और तात्या तोपे को कैंपबेल ने दबाया था, और बेगम हजरत महल वाले को भी कैंपबेल ने दबाया था, ठीक है। बेगम हजरत महल की डेथ हो गई थी, गोली मार दी गई थी उनको। नाना साहब जी नेपाल भाग गए थे, तात्या तोपे को फांसी दे दी गई थी, ठीक है। झांसी का जो लीडर था वो थे महारानी लक्ष्मीबाई, आप लोग को पता ही है, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से के तहत इनके राजपाट को हड़प रहे थे अंग्रेज, ठीक है। इसको किसने दबाया था? ह्यूरोज ने। किसने दबाया था? ह्यूरोज ने। किसने? ह्यूरोज ने, याद रखिएगा। झांसी को ह्यूरोज ने, ठीक है। नेक्स्ट, इलाहाबाद में कौन लीडर था? लियाकत अली। लियाकत अली लीडर थे, किस कहाँ के? इलाहाबाद थे। और जगदीशपुर जो कि बिहार में है, वहाँ के कौन थे? वीर कुंवर सिंह और अमर सिंह जी। वीर कुंवर सिंह और अमर सिंह जी, ठीक है। बरेली के लीडर थे खान बहादुर खान। बरेली के लीडर थे खान बहादुर खान, ठीक है। और फैज़ाबाद से लीडर थे हमारे मौलवी अहमदुल्ला। सबसे ज़्यादा 1857 की क्रांति में ब्रिटिशर्स को इन्होंने ही परेशान किया, मौलवी अहमदुल्ला ने, ठीक है। इनके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम भी रखा था ब्रिटिशर्स ने। कितने का? 50,000 का। उस टाइम पे सोचिए कितने ज़्यादा परेशान इन्होंने किया होगा, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन कभी कभी आता है कि असम में 1857 में जो क्रांति हुई थी उसका लीडर कौन था? उसको दबाया किसने, ठीक है। तो दीवान श्रीराम वहाँ के वो थे, लीडर थे दीवान श्रीराम, ठीक है। और उसको दबाया किसने था? चार्ल्स ने। किसने दबाया था? चार्ल्स ने। लीडर कौन थे? दीवान श्रीराम, आसाम में, याद रखिएगा, ठीक है। अब कुछ किताबें 1857 के ऊपर लिखी गई हैं, कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ के द्वारा, वो भी हम देख लेते हैं क्योंकि हमारे एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो पहली किताब है इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, 1909 में लिखी, वी.डी. सावरकर जी ने, ठीक है। सावरकर जी ने लिखी 1909 में, द इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। द सिपाही म्यूटिनी रिबेलियन ऑफ 1857 लिखी आर.सी. मजूमदार ने 1957 में, 100 साल बाद एग्जैक्टली। किसने लिखी? आर.सी. मजूमदार जी ने लिखी, ठीक है। फिर कॉजेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट लिखी 1873 में सैयद अहमद खान ने। कॉजेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट 1873 में किसने लिखी? सैयद अहमद खान जी ने। तो ये 3 किताबें लिखी गई थी, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, 3 किताबें लिखी गई थी, ठीक है, रिवॉल्ट ऑफ 1857 के लिए, ठीक। तो ये तो थे हमारे रिवॉल्ट ऑफ 1857 की कहानी। ये कुछ मॉडरेट फेज के लीडर्स का नाम है। अगर आपको जानना हो तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, इस पर मैं वीडियो ले चुका हूँ, फिर भी मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूँ ताकि एक बार रिवीजन हो जाए। तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में 1851 में दादा भाई देवेंद्र नाथ जी ने की थी। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में 1851 में देवेंद्र नाथ जी ने की थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में 1866 में दादा भाई नौरोजी ने की थी। तो इन दोनों में कन्फ्यूजन मत हो गया, ईस्ट अगर आया तो दादा भाई नौरोजी, ब्रिटिश आया तो देवेंद्र नाथ, ठीक है। फिर इंडियन लीग की स्थापना कलकत्ता में शिशिर कुमार घोष जी ने की थी, इंडियन लीग की। और मद्रास महाजन सभा की स्थापना जी.एस. अय्यर ने की थी, कहाँ पे? तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु, मद्रास में, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को, ओके। तो ये थी हमारी स्टोरी है आज की रिवॉल्ट ऑफ 1857 के रिगार्डिंग। होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा और आपको 2-3 बार वीडियो देख लेंगे आपको याद भी हो जाएगा। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। सो अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए। और ये जो हमारे इंडिया पाकिस्तान की वॉर हो रही है, इसमें बहुत ज़्यादा मेंटली प्रेशर, मेंटली टेंशन है, तो उस पर आप ज़्यादा फोकस ना करते हुए आपका जो काम है अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करते रहिए कि अगर एग्जाम होता है तो आप उसे आराम से ईजिली क्वालिफाई कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।